हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने हिंदी बुक अनुगुंज क्लास 5th का 4th चैप्टर जो है प्राकृतिक आपदा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या बताया गया है, प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि के बारे में तथा इसके कारणों के विषय में अवगत कराया गया है। प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के अंधाधुंध दोहन का ही परिणाम है। मनुष्य द्वारा प्रकृति का दुरुपयोग ही इन सब समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। इस एकांकी में प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा और चक्रवात आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। जीवन मूल्य। पर्यावरण को संरक्षित कर प्राकृतिक आपदा से रक्षा की जा सकती है। पत्र केशव, सानिया शिक्षक। दृश्य कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी। सानिया सर, मैंने अखबार में पढ़ा है कि कल दिल्ली में 3.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। ये रिएक्टर स्केल क्या है सर? शिक्षक, हाँ तुम ठीक कह रही हो, कल दिल्ली में भूकंप आया था मगर इसकी तीव्रता कम थी। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर अधिक होने से भारी विनाश हो सकता है तथा इमारतें भी गिर सकती हैं। 1993 में महाराष्ट्र तथा 2001 में गुजरात के भूकंप में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। केशव, मगर ये भूकंप क्यों आता है सर? शिक्षक, धरती की सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई कई प्लेट से बनी है। ये प्लेट्स निरंतर गति करती रहती है तथा जब कभी ये एक दूसरे से टकराती है या एक प्लेट दूसरी के नीचे फिसलती है तो कंपन होता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर भूकंप आता है। केशव, पृथ्वी की सतह तो समुद्र के नीचे भी है, तो क्या समुद्र में भी भूकंप आता है सर? शिक्षक, हाँ समुद्र में भी भूकंप आता है। समुद्री भूकंप के कारण समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। ये तट की तरफ तेजी से आती हैं तथा अपनी ऊंचाई एवं वेग के कारण जनमाल को भारी नुकसान पहुंचाती है। जैसे समुद्री भूकंप से उत्पन्न लहरों को हम सुनामी लहरें कहते हैं। सानिया सर, वही सुनामी लहरें जिन्होंने सन 2004 में भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा थाईलैंड में भारी तबाही मचाई थी। शिक्षक, बिल्कुल सही। ये सुनामी लहरें जापान में तो काफ़ी आती हैं मगर सुनामी चेतावनी तंत्र के कारण पहले से ही इसकी सूचना मिल जाती है तथा नुकसान कम होता है। भारत के पास 2004 में ये तंत्र विकसित न होने के कारण सुनामी की सूचना नहीं मिली, जिस कारण दक्षिणी भारत विशेषकर तमिलनाडु में कई जाने गए के लोग लापता हो गए तथा करोड़ों का नुकसान हुआ। सोचो बच्चों, अब कितना डरावना लगता होगा जब पानी कई मीटर उछलता हुआ अपनी हदों को पार करता है। सानिया, मैंने तो सुना है कि कई बार भूकंप के कारण नदी पर बने बांध टूट जाते हैं तथा बाढ़ आ जाती है। केशव, क्या किसी और कारण से भी बाढ़ आती है? शिक्षक, बच्चों बाढ़ का मतलब है वह स्थिति जब नदी का जल अधिक हो जाने के कारण वह उसके किनारे को पार कर तटीय इलाकों को जल में डुबो देता है। ये स्थिति बारिश के ज़्यादा होने से उत्पन्न होती है। साथ ही आजकल अधिक प्रदूषण के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे पहाड़ों में बर्फ जल्दी पिघलकर वहां से निकलने वाली नदियों में अधिक जल दे रही है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है तथा भारी बारिश की समस्या उत्पन्न हो रही है। सानिया, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र में मानसून के दिनों में बाढ़ आ जाती है। ओडिशा में भी 2001 में बाढ़ में कई गांव डूब गए थे। केशव सर, अगर बाढ़ ना आए तो क्या होगा? शिक्षक, हाँ सूखा। हाँ बेटा, जब बारिश नहीं होती तो कई राज्यों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीकों में खेती करने, प्रदूषण, भूमिगत जल तथा अन्य जल स्रोतों से जल का अनियंत्रित उपयोग कर वृक्षों को काटने से भी सूखे की
स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सानिया: सर, लगता है कि हम मनुष्य प्रदूषण, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई तथा जल की कीमत ना समझने के कारण समस्याओं को चक्रवात में फंस गए हैं। केशव: चक्रवात से याद आया, ये क्या होता है सर? शिक्षक: जब समुद्र के ऊपर की हवा एक विशाल घेरे का निर्माण करती है जिसके बीच में ठंडी हवा तथा किनारे पर गर्म हवा हो तो उसे चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात में कई बार इतनी शक्ति होती है कि वह पूरा का पूरा जहाज, कार आदि अपने साथ उड़ाकर ले जा सकते हैं। सानिया: हाँ सर, मैंने सुना है कि दिल्ली में भी भयंकर चक्रवात आया था जिससे बसें भी उड़ गई थी। कई जानवर उसमें फंसकर कई किलोमीटर दूर जाकर गिरे। दिल्ली विश्वविद्यालय में आए चक्रवात के कारण कई कारें तथा लोग अपने साथ उड़ाकर दूर फेंक दिए थे। 1977 में आंध्र प्रदेश में तथा 1999 में ये विनाशकारी चक्रवात ओडिशा में भी आया था। केशव: प्रकृति इतनी सारी आपदाएं लेकर आती है तो क्या वह बुरी है? शिक्षक: बिल्कुल नहीं केशव, हम मानव तो प्रकृति की ही देन है, पर मानव अपने लाभ के लिए लगातार प्रकृति पर काबू पाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह ये भूल गया है कि प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है। अत्यधिक खनन द्वारा जमीन का लगातार धातु, तेल आदि निकालकर जहरीली गैसों से वातावरण में प्रदूषण फैलाकर तथा प्रकृति को हानि पहुंचाकर वह समय के लिए संकट पैदा कर रहा है। इसका सजीव प्रमाण है धरती का बढ़ता तापमान तथा तेजी से गायब होती हमारी वन तथा पशु संपदा। ये सारे कारण प्रकृति में उथल पुथल मचा देते हैं और उसका संतुलन बिगाड़ देते हैं, जो हमारे सामने आपदाओं के रूप में आता है। अगर हमें इन आपदाओं को रोकना है तो पर्यावरण को नुकसान से बचाना होगा तथा पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। सभी छात्र: अब हमें समझना होगा कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़े, जब वातावरण को हानि पहुंचे। हम अपने परिवार, गली मोहल्ले तथा आसपास के सभी लोगों को यही समझाएंगे। ये था आपका 4th चैप्टर, प्राकृतिक आपदा। इस चैप्टर के एक्सरसाइज आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।